नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। फाइनली नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। सवाल बहुत सारी अटकी हुई थी और सारी चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा ही पहले नहीं दिया था, सारी चीज़ को पहले क्लियर किया और नीतीश कुमार जी ने विधानसभा जाके इस्तीफ़ा भी सौंप दिया और सरकार बनाने का साथ ही दावा भी पेश कर दिया है। एनडीए के विधायक दल के नेता चुन लिए गए, इसका मतलब कि वो एनडीए से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। विधायक बीजेपी के विधायक दल के नेता जो अलग चुने गए वो सम्राट चौधरी हैं और विधानमंडल के उपनेता के रूप में विजय सिन्हा चुने गए हैं। और इस बात से और भी स्पष्ट हो गया और क्लियर हो गया, उस बैठक में सभी लोग आए हुए थे, इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सम्राट चौधरी फाइनल हो गए और विजय सिन्हा पर भी मुहर लग गई कि ये डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि तीसरे ने भी अपनी मांग रख दी है, वो है एलजेपी से। चिराग पासवान जी ने मांग रखा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, उसमें 1 डिप्टी सीएम अपने बहनोई अरुण भारती जी जो जमुई से सांसद हैं उनको डिप्टी सीएम बनाने की मांग इन्होंने रखी है। आगे क्या होता है, डिसीजन क्या होगा, वो तो कल शपथ ग्रहण में पता चल जाएगा या इसके बाद भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने मांग तो रख दिया है। उनकी मांगें अभी पूरी हुई है नहीं हुई है, ये बातें अभी छनकर मीडिया में हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी से कई लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा तो है ही, साथ में हैं नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा और हैं हरी साहनी और राम कृपाल यादव जी। ये बीजेपी कोटे से इतने लोग मंत्री बनाए जाएंगे तत्काल। कल शपथ ग्रहण लेंगे, संभवतः कल ही इन लोगों का शपथ ग्रहण मंत्री पद के रूप में होगा। और चिराग पासवान जो है डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं और कम सीट इनके पास है भी नहीं, इन्होंने 19 सीट जीता है और 19 सीट जीता है तो ये डिप्टी सीएम की मांग रखे हैं और साथ ही 1 मंत्री पद भी, यानी 2 व्यक्ति को मंत्री हमारे पार्टी से बनाया जाए, जिसमें हमारे बहनोई अरुण भारती जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये मांग चिराग पासवान जी ने रखा है, ये इनकी इच्छा है। हमसे भी 5 जीते हैं और इन्होंने भी अमर उजाला को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कसक तो हमारे दिल में भी है। इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ चाहते होंगे, संतोष जी के बारे में मांगेंगे या और किसी के बारे में मांगेंगे, कुछ ना कुछ इनकी भी मांगें हैं, लेकिन अभी खुल कर के सामने नहीं आई है। खुल कर के सामने आते ही आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जो वहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे उनको मालूम होगा, तो हो सकता है आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा, लेकिन मुझ तक अभी वह बातें नहीं पहुँची है, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी को क्या मिलेगा। साथ ही आरएलएम से स्नेहलता कुमारी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से हैं, तो उनको भी मंत्री पद का शपथ ग्रहण में मंत्री पद उन्हें भी दिया जा सकता है। कल वो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं स्नेहलता जी। सेंट्रल हॉल में सभी लोग साथ आए थे, नीतीश कुमार जी थे, सम्राट चौधरी जी थे और अन्य बीजेपी के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं सभी लोग थे और जदयू के भी लोग सभी थे और सब मिलजुल करके ये सारा डिसीजन लिया है। और जीतन राम मांझी जी यह भी कहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट तो बीजेपी से भी ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें भी कुछ देना चाहिए। उस कार्यक्रम में
जो कल शपथ ग्रहण होगा, गांधी मैदान का निरीक्षण खुद नीतीश कुमार जी ने भी किया है, मोदी जी ने भी जाके उनको देखा है क्या इस वस्तु स्थिति है। और इस शपथ ग्रहण में 11 राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बीजेपी के जाने जो चर्चित चेहरे हैं, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो और सारे लोग आ रहे हैं। 11 राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के फडणवीस जी, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और कॉनराड संगमा मेघालय से, और जितने भी हैं बीजेपी शासित मुख्यमंत्री प्रदेश, वहाँ से लगभग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री कल गांधी मैदान में होंगे और इस 10वीं बार की शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। और एक बहुत ही अलग खबर है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी वापसी एंट्री हो राजनीति में और राजनीति की पारी वो शुरुआत करें। हो सकता है निशांत जी भी शपथ ग्रहण में शामिल हों। बात एक और रह गई थी कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बातें चल रही है। नीतीश जी अपने ओर से रखना इसलिए चाहते हैं कि यदि पार्टी के अंदर कुछ टूट फूट होती है, आने वाले समय में कोई पार्टी समर्थन खींच ले और हमारे विधायकों को तोड़ ले और वो अलग से अपना सीएम बना डाले, तो इस अवस्था के लिए विधानसभा का अध्यक्ष का होना अपने फेवर का जरूरी होता है। और इसके लिए नीतीश जी ने देर लगाया था। संभवतः इसकी भी बात बन गई होगी, लेकिन हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन नीतीश जी इस पर डटे हुए थे कि विधानसभा का अध्यक्ष हमारी पार्टी का होना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्रालय देने के लिए तैयार थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये विधानसभा का अध्यक्ष लेना चाहते थे, क्योंकि जब किसी पार्टी के विधायक को तोड़ते हैं तो इससे संबंधित जो फैसले होते हैं उसको योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करने का काम विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह बहुत ज़रूरी होता है कि विधानसभा का अध्यक्ष आपके फेवर का हो। फिलहाल इस पर हमारी नज़रें टिकी हुई है। जो कुछ भी जानकारी आती है आप तक प्रेषित करूंगा। लेकिन कल विधानसभा मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होने वाला है और जैसे ही शपथ ग्रहण होता है आपको उससे बारे में सूचित करने का कोशिश करूंगा। और फिर बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।